श्री श्री कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान ट्रस्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है अग्निहोत्र। अग्निहोत्र क्या है? यह एक वातावरण को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। मनुष्य की चाहत क्या है? खुश रहना, मन की शांति बनाए रखना, तंदुरुस्त रहना, शुद्ध वातावरण, उत्कृष्ट खाद्य पदार्थ, उन्नत समाज, पर्यावरण में संतुलन, यह सब कुछ अग्निहोत्र करने से मिल सकता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के सही समय मंत्र उच्चारण के साथ अग्निहोत्र के लिए जरूरी है तांबे का हवन कुंड, अग्नि, देसी गाय का घी, देसी गाय का गोबर, अक्षत और अखंड चावल। तांबे का हवन कुंड। तांबे के धातु में आरोग्यदायी जीवाणुनाशक गुण होते हैं। हवन कुंड के आकार में विशिष्टता है, विशेष आरोग्यदायी शक्ति उत्पन्न करती है। देसी गाय का गोबर कीटनाशक है। अग्नि एवं गोबर। अग्निहोत्र के लिए अग्नि देसी गाय के गोबर से प्रज्वलित करें। देसी गाय के गोबर में औषधीय गुण होते हैं। आहुति, अक्षत और देसी गाय का घी। आयुर्वेद में उल्लेख है कि देसी गाय का घी सबसे श्रेष्ठ है, शांतिवर्धक है। अक्षत संसार के प्रत्येक भाग में उपलब्ध है। शुरुआत में सूखे गोबर के टुकड़े बनाना है। हवन कुंड के बीच में एक छोटा चौरस सूखे गोबर का टुकड़ा रखना है। सूखे गोबर को कम से कम ऐसे लगाएं कि हवा ठीक से आर पार हो सके। एक और स्तर सूखे गोबर का लगाना है। पूरे क्रम से लगाने के बाद ध्यान से देखना है कि बीच में एक खुली जगह हो। घी की कुछ बूंदें गोबर के ऊपर डालना है। सिर्फ देसी गाय का घी उपयोग करें। गोबर के एक टुकड़े के ऊपर घी लगाना है। इस टुकड़े को प्रज्वलित करें। अग्निहोत्र की अग्नि में केरोसिन, गूगल, कर्पूर इत्यादि द्रव्य कभी भी उपयोग न करें। प्रज्वलित किए हुए टुकड़े बीच में खाली जगह में रखना है। धीरे धीरे क्रमबद्ध अग्नि पकड़ लेता है। अगर जरूरत हो तो हाथ का पंखा उपयोग कर सकते हैं। अग्नि में कभी भी फूंक न मारें। टूटे हुए चावल के टुकड़े निकाल के अलग कर दें। 2 चुटकी भर अक्षत लेना है। अक्षत में देसी घी के कुछ बूंदें अच्छी तरह से मिला लेना है। घी में मिले अक्षत के 2 हिस्से करना है। सूर्योदय या सूर्यास्त के निश्चित समय अग्नि पूरी तरह प्रज्वलित होनी चाहिए। समय की सूची इंटरनेट पर उपलब्ध है। अक्षत के एक हिस्से को अपने दाहिनी हाथ की दूसरी और तीसरी उंगलियां और अंगूठे में पकड़ के पहली और छोटी उंगलियां फैला के अलग रखें। सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदन्न मम प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदन्न मम। सूर्योदय के सही समय पर दाहिने हाथ को अपने हृदय के पास छूते हुए सूर्याय स्वाहा बोलते हुए अक्षत अग्नि में आहुति देना है। सूर्याय इदं नमः बोलते हुए दोनों हाथ जोड़कर हृदय के सामने रखना है। अक्षत के एक और हिस्से को अपने दाहिने हाथ की दूसरी और तीसरी उंगलियां और अंगूठे में पकड़ के पहली और छोटी उंगलियां फैला के अलग रखें। दाहिने हाथ को अपने हृदय के पास छूते हुए प्रजापतये स्वाहा बोलते हुए अक्षत अग्नि में आहुति देना है। प्रजापतये इदं नमः बोलते हुए दोनों हाथ जोड़कर हृदय के सामने रखना है। अग्नये स्वाहा अग्नये इदन्न मम प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदन्न मम। अक्षत के एक हिस्से को अपने दाहिनी हाथ की दूसरी और तीसरी उंगलियां और अंगूठे में पकड़ के पहली और छोटी उंगलियां फैला के अलग रखें। सूर्यास्त के सही समय पर दाहिने हाथ को अपने हृदय के पास छूते हुए अग्नये स्वाहा बोलते हुए अक्षत अग्नि में आहुति देना है। अग्नये इदं नमः बोलते हुए दोनों हाथ जोड़कर हृदय के सामने रखना है। अक्षत के एक और हिस्से को अपने दाहिने हाथ की दूसरी और तीसरी उंगलियां और अंगूठे में पकड़ के पहली और छोटी उंगलियां फैला के अलग रखें। दाहिने हाथ को अपने हृदय के पास छूते हुए प्रजापतये स्वाहा बोलते हुए
अक्षत अग्नि में आहुति देना है। प्रजापतये इदं न मम बोलते हुए दोनों हाथ जोड़कर हृदय के सामने रखना है। अग्निहोत्र करने के बाद ध्यान करना अत्यंत लाभदायी है। अग्निहोत्र करने के फायदे। जब हवन किया जाता है तो वहां के वातावरण से हानिकारक प्रभाव खत्म हो जाता है, ऊर्जा बढ़ती है, एक सात्विक प्रभाव बढ़ता है। हवन मस्तिष्क के तनाव को कम करता है, एक ऊर्जा युक्त स्थान से नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। जब हवन की अग्नि प्रज्वलित होती है तो सात्विक ऊर्जा प्रवाहित होती है, हवन पात्र से जागृत ऊर्जा निकलती है। इससे हानिकारक विषाणु का नाश होता है। हवन से मस्तिष्क की कोशिकाएं जागृत होती हैं। हवन से त्वचा पुनर्जीवित होती है। हवन से रक्त की शुद्धि होती है। हवन से पेड़ पौधों को पोषक तत्व मिलते हैं।